नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली है। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं रवा डोसा की रेसिपी, जिसे मैं बिल्कुल आसान तरीके से इजी वे में बताऊंगी। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होगा। और इसके साथ ही मैं एक बहुत ही अच्छी सी चटपटी चटनी बनाकर रेडी करूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं डोसा का बैटर घोल के तैयार कर लेती हूँ। मैं डोसा का बैटर तैयार करने के लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी। ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप उसे ग्राइंडर जार के अंदर डाल के बारीक पीस कर रेडी कर सकते हैं। मैं डाल दूँगी एक बड़े से बाउल में सूजी 1 कप। और साथ ही इस डोसे को क्रंची बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप जितना राइस फ्लावर, चावल का आटा है ये। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप सिंपल से राइस को ग्राइंडर जार के अंदर डाल के बारीक पीसकर तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी ½ टी स्पून जीरा क्यूमिन सीड। इसके बाद मैं डालूंगी एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप करके रख लिया है। इसके बाद मैं डालूंगी कुछ कोरिएंडर लीफ। कोरिएंडर लीफ डालने के बाद मैं डाल दूंगी एक ग्रीन चिली को मैंने बारीक चॉप करके रख लिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। आप ग्रीन चिली की जगह रेड चिली भी डाल सकते हैं। और लूँगी मैं कुछ करी लीफ, जिसको मैं हाथ से तोड़ के बारीक बारीक तोड़ के डाल दूँगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक, सॉल्ट, उसके बाद मैं इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालूँगी और इससे एक बिल्कुल पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लूँगी। इस तरह से मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से घोल कर रेडी कर लेती हूँ। मैं डोसे के बैटर को मैंने अच्छी तरीके से घोल कर रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी अच्छी तरीके से फेंटा हुआ दही, लगभग 4 टेबल स्पून जितना दही है ये। कर्ड, अब मैं कर्ड डालने के बाद इसे कर्ड को भी अच्छी तरीके से मिलाकर रेडी कर लूँगी। कर्ड को मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये किस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी। बिल्कुल पतला कंसिस्टेंसी का घोल कर तैयार करना है। अब मैं इसे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने दूंगी। आपके पास अगर टाइम ज़्यादा हो तो आधे घंटे के लिए रेस्ट करने दें। अगर टाइम कम हो तो आप कम से कम 15 से 20 मिनट तक ज़रूर रेस्ट करवाएं। इसे मैं ढक कर रेस्ट करने दूंगी। तब तक मैं चटनी का तैयारी कर लेती हूँ। मैं चटनी बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है। इसके ऊपर मैंने पैन चढ़ा दिया है। पैन जब हल्का सा गर्म हो जाए तब मैं डालूँगी 2 टीस्पून ऑयल। मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए तब मैं इसमें डालूँगी कुछ फ़ोरन, जिसके लिए मैंने लिया है ½ टीस्पून राई, पीला सरसों है ये, 1 टीस्पून उड़द दाल और 1 टीस्पून ही लिया है मैंने चना दाल। इसको मैं डाल दूँगी पैन के अंदर। फ़ौरन जब हल्का सा भून जाए तब मैं डालूँगी रेड चिली, 7 से 8 रेड चिली लिया है मैंने। आप अपने पसंद के हिसाब से जितना ज़्यादा या कम ले सकते हैं। मिर्च को डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी गार्लिक,
मैं डालूँगी 6 से 7 गार्लिक लहसुन है ये। लहसुन डालने के बाद मैं डाल दूँगी हाफ कप पीनट्स और इसी के साथ मैं डाल दूँगी ढेर सारा करी पत्ता, करी लीफ। अब मैं इन सबको बिल्कुल अच्छी तरीके से 1 से 1.5 मिनट तक भून लूँगी। मूंगफली जब हल्का सा सिक जाए 1 से 1.5 मिनट तक भूनने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें चॉप किया हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज के साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें नमक, ताकि प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। सॉल्ट मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, आप अपने टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से ही डालेंगे। प्याज को मैं सॉफ्ट होने तक भून लूँगी। प्याज जब हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब मैं डालूँगी 2 मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। टमाटर को भी मैं 1 से 1.5 मिनट तक भून लूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कोकोनट, 1 कप जितना कोकोनट है ये। कोकोनट डालने के बाद मैं डाल दूँगी कोरिएंडर लीफ। ये बहुत ही चटपटी, बहुत डिफरेंट टाइप की, बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार होती है। प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से इस चटनी को बनाकर ज़रूर खाएं। इसे मैंने अच्छी तरीके से मिला दिया है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसे ठंडा होने के बाद पीसकर आपसे मिलती हूँ। ठंडा होने के बाद मैंने चटनी को पीसकर तैयार कर लिया है। अब चलिए मैं डोसा बनाना शुरू करती हूँ मैं। और इधर डोसे का बैटर भी बिल्कुल रेडी है। मैंने इसके अंदर 1 मीडियम साइज़ का गाजर ग्रेट करके मिला दिया था। अब चलिए मैं सबसे पहले डोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैं पैन गैस को ऑन कर दूंगी। गैस को ऑन करने के बाद मैंने इसके ऊपर पैन चढ़ा दिया है। पैन जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब मैं इसे हल्का सा तेल डालकर इसे ग्रीस कर लूँगी। तेल से ग्रीस करने के बाद मैं डालूँगी डोसे के बैटर से 1 बड़ा स्पून मैंने बैटर लिया है। इस तरह से फैलाते हुए मैं डाल दूँगी और इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक एक तरफ कुक होने दूँगी। जब ये 2 से 3 मिनट तक एक तरफ पक जाए उसके बाद मैं इसे थोड़े से तेल के साथ इसे ऊपर से ग्रीस कर दूँगी ताकि ये क्रंची बने। इस तरह ग्रीस करने के बाद मैं इसे 1 से 2 मिनट तक और कुक होने दूँगी, पकने दूँगी इसको। इस डोसे को पकते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे निकाल के एक प्लेट में डाल दूँगी और इसी तरह से मैं दूसरा डोसा भी डाल दूँगी। पहले मैं ग्रीस करूँगी, उसके बाद डोसे के बैटर से 1 स्पून डाल दूँगी मैं। इस तरह से एक बड़ा स्पून चारों तरफ घुमाते हुए इसे डालना है।
अब मैं इसे 2 से 3 मिनट तक एक साइड पहले पकने दूंगी, फिर मैं इससे ग्रीस करूंगी। मैं इसे हल्का सा आड़ी साइड से ग्रीस करूंगी। इस तरह से दूसरा डोसा भी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसे भी अब निकाल के प्लेट में डाल देती हूँ। इस तरह से मैं सभी डोसे को बनाकर रेडी कर लेती हूँ मैं। इस तरह मैंने सभी डोसे को बनाने के बाद इसे सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये डोसा बनाने में बहुत ही आसान, लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सुपर डिलीशियस एंड हेल्दी है। तो प्लीज़ आप मेरे तरीके से इस डोसा की रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।